वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका नया सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसको कहते हैं कंजंक्शन। सामने देखो, गलत बात है, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैं अकेले खुद से ही बातें कर रहा हूँ, आप अपनी बातें घर पे छोड़ के आया करो ना, चलेगा। तो आपने जो भी पढ़ा है उम्मीद है आपको उससे बढ़कर के मिलेगा, आनंद आएगा। फिर दोबारा जितने भी सेगमेंट हुए हैं उसमें आपकी विजडम क्रिएट हुई होगी, हाँ है ना? चलो, तो आज का टॉपिक है सर आपका कंजंक्शन। एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वृद्धि हो जाएगी आज के बाद में, तो है आपका कंजंक्शन वाला। कंजंक्शन क्या होते हैं? ए कंजंक्शन इज ए वर्ड व्हिच कनेक्ट्स टू वर्ड्स और क्लॉजेस और सेंटेंस या फ्रेज, शोज द रिलेशन बिटवीन देम। उनके बीच में संबंध बताता है जोड़ करके। दे आर यूज्ड टू अवॉइड मेकिंग द टेक्स्ट सीम लाइक बुलेट पॉइंट्स एंड टू मेक द टेक्स्ट फ्लो। ऐसा नहीं कि आपके एक बुलेट पॉइंट के रूप में बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं, एक फ्लो बनाने की कोशिश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है, दो सेंटेंस को एक बना देता है, उसके भाव में भी एकता लेके आ जाता है। ये आपका कंजंक्शन। अच्छा, इनके प्रकार की बात देखेंगे तो आपका बेसिकली आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, उसके बाद में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ठीक है? इसमें आपके आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव वाले हैं। ईदर या इसको, अच्छा ईदर बोलते हैं कौन से में? अमेरिकन इंग्लिश में। और आइदर बोलते हैं किसमें? ब्रिटिश वाले। तो हम ब्रिटिश वाले फॉलो करेंगे, आइदर और एंड नाइदर नॉर। अच्छा, इसी को अमेरिकन में बोलते हैं नीदर। ईदर नीदर अमेरिकन में बोलते हैं, तो हम लोग जो पहले बोलते थे वो सही है। कौन सा है? ब्रिटिश में आइदर और नाइदर ही बोला जाता है। बोथ एंड, वेदर और, जस्ट, जस्ट एज, सो, एज मच एज, सो, सूनर, नो सूनर देन, रेदर देन, ये सब क्या है सर आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से आपके? फॉर हो गया, येट, सो, नॉर, बट और एंड, ये हो गया। इसके लिए हमारे पास वो क्या है टेक्निक? फैन बॉय, फैन बॉयज। क्या है आपके पास में? फैन बॉयज। सबऑर्डिनेटिंग वाले फैन से क्या हो गया सर आपके? फॉर हो गया, ए से क्या हो गया? एंड हो गया, एन से क्या हो गया? नॉर हो गया, बी से क्या हो गया? बट हो गया, ओ से क्या हो गया? और हो गया, वाई से क्या हो गया आपका? येट हो गया, एस से क्या हो गया आपका? सो हो गया। तो ये याद करने के तरीके हैं कोऑर्डिनेटिंग वालों के लिए। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से वाले हैं? सिंस, एज, बिकॉज, दो, व्हाइल, ऑल्दो, ये क्या है आपका? वेयरएज, आफ्टर, ऑल्दो, एज फार एज इफ, ठीक है? उसके बाद में बिफोर, अनलेस, वेयर, when, while, so that, every time, because, in order that, बहुत सारी चीजें। अभी इनको सुलझा के पढ़ते हैं सर आपके। तो कोऑर्डिनेटिंग वाले में, फैन वॉइस वाले में पता ही आपका कौन सा हो गया? फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो। याद रहेंगे कोऑर्डिनेटिंग वाले के लिए कुछ आपके चीजें। दीज आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दे गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द वर्ड्स और सेंटेंस दे कनेक्ट। इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं कोऑर्डिनेटिंग वाले। इसके बाद में सबऑर्डिनेटिंग वाले कौन से हैं आपके? ये हैं इसमें। इसके लिए क्या है आपको? इसा देखिए, हम कैसे याद रखेंगे? हालांकि थोड़ा अंतर है इसमें, वाव में वैसे क्या होता है? ओ आना चाहिए था, बट हमारा ए मान के चलेंगे। तो ईसा से आप क्या बोल रहे हैं? वाव ए बस। क्या है? ए बस, ठीक है? ईसा वाव, वाव ए बस। याद रहेगा कितना होगा? 3, 6, 3, 9, 10 है ये आपके। तो आई से क्या है सर? इफ, सिंस, एज, व्हेन, ऑल्दो, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, बिकॉज। ये कैसे हैं सर? सबऑर्डिनेटिंग वाले। There are 10 subordinating conjunctions. They are used at the beginning of a subordinating clause, which is a clause that doesn't make sense on its own. अच्छा, जो कौन से वाले थे? इससे पहले वाले कौन से आपके? कोऑर्डिनेटिंग वाले। इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं दोनों को। ये क्या करते हैं आपके? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके बिगिनिंग में शुरू होते हैं, इसीलिए इनको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। एक मेन क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाला उससे उसकी शुरुआत में शुरू होते हैं सबऑर्डिनेट वाले के, दूसरे के, इसीलिए इनको सबऑर्डिनेटिंग क्या बोलते हैं आपके? कंजंक्शन बोलते हैं। सबऑर्डिनेट को जोड़ने के लिए आते हैं। थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ इसमें, जेल पाओ तो ठीक है। इसमें कौन से आ गए? ये वाले हो गए। तो आपका करो 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 करो, अरे हट जा भाई। तो बताओ, आई से इफ, एस से ईसा, ए से एज, ईसा, ये क्या है आपका? ईसा। फिर उसके बाद वाव, डब्ल्यू से हैं? अच्छा, ए से, उसके बाद में अगले डब्ल्यू से। चलो एक बार देख लो, फिर से एक बार फिर से देख लो। सुनो, पहले वाले से वैन है, दूसरे वाले से वाइल है, ऑल दो इससे है। उसके बाद में फिर एक ए से आफ्टर वाला है, इसके आफ्टर क्या आएगा? आफ्टर आएगा, और इससे पहले बी आएगा, बिफोर आएगा। इसको कुछ और बनाना इसमें,
ए से इज मैंने कुछ इज आवा बाबू भी इज आवा क्या आ रहा है बाबू भी, कुछ भी बना लो यार, क्या फर्क पड़ता है। बे गधे, इनको क्रम में रख लेना। हाँ जलूली थोड़ी ना। हाँ सुनो, क्या आपका यही रहता है सर, रीजन है बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। इज आवा, कौन आवा? बाबू। बाबू में ध्यान रखना डब्लू वाला है, बाबू भी। अरे बस वाला ध्यान रखो, क्या है आपका? ईसा वाव है बस, ठीक है, यही सही है ना। चलो तो ये क्या फिर आपका? बी से बिफोर, ए से एज, आफ्टर, बिफोर और अंटिल, बिकॉज। बताओ जल्दी से फटाफट बताओ। अरे चलना यार, लास्ट बताओ। बिकॉज, उससे पहले अंटिल, उससे पहले बिफोर, उससे पहले आफ्टर, उससे पहले वाइल, से पहले ऑल्दो, उससे पहले व्हेन, उससे पहले एज है ना, उससे पहले, उससे पहले इफ। अब सीधा तो हो जाएगा। अच्छा, ब्रेन के साथ में खेला जाता है, ये मेमोरी टेक्निक होती है। ब्रेन के साथ में कैसे चीजें रहती हैं? मुझे लगा स्टार्ट नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब हम चैप्टर में आते हैं एंट्री। सर हमने थोड़ा ना वार्म अप कर लिया, कुछ नया सीख करके। अब कंजंक्शन क्या होता है, हम अपनी औकात में आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं वही पुराना वाला। सर कंजंक्शन की बात करेंगे, इसको 3 टुकड़ों में बांटा जाता है, 3 वर्ड से मिलकर बना है। कन का मतलब होता है सर आपका टुगेदर, जंक्ट का मतलब होता है प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान नहीं, यहाँ पे रखना। प्लेस का मतलब क्या है? यहाँ पे रखना, साथ में रखता है कौन? नाम को, ठीक है। कंजंक्शन क्या है? जो बहुत सारी चीजों को आपका साथ में लेकर के आता है। ये कंजंक्शन असल में है क्या? एक वर्ड है विच जॉइंट्स, या क्या करता है? कनेक्ट करता है 2 वर्ड्स, फ्रेजेस हो सकते हैं, 2 वर्ड हो सकते हैं, 2 फ्रेज हो सकते हैं, या पूरा सेंटेंस, 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। कंजंक्शन क्या है? ए वर्ड विच जॉइंट्स, या फिर आपका क्या करेगा? कनेक्ट 2 वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, आंसू इज ऑनेस्ट और आंसू इज सिंसियर। तो बिना कंजंक्शन के क्या हो जाता है? ऐसा लगता है सारे बुलेट पॉइंट्स से हो रखे हैं, एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हो। जब आंसू ही ऑनेस्ट है, आंसू ही सिंसियर है, तो हम क्या कर सकते हैं? आंसू इसको हटा करके दोबारा की जरूरत नहीं है, आंसू ऑनेस्ट है एंड सिंसियर है। सी केम लेट, सी वो कब लेट? वो लेट आई, सी केम लेट क्योंकि क्या हुआ? वो उठी लेट। सी केम लेट बिकॉज सी वो कब लेट। इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या कर दोगे? बिकॉज लगा दोगे, बस रीजन बता दोगे, इसका हो गया, ठीक है। 2 सेंटेंस नहीं बनेंगे। आ जाओ, श्रुति हैज ए न्यू नेबर, ही इज वेरी एस्थेटिक, भला इंसान है, भला मानस है, चलेगा। श्रुति हैज ए न्यू नेबर, ठीक है। अब ही का मतलब क्या है? जो नेबर है, इससे पहले जो बात कर रहे हैं ना, जो ही है वो कौन है? नेबर है, वही तो एस्थेटिक है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है सर? आपका रिलेटिव कंजंक्शन कौन है? आपका हु है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोनाउन में, किसमें? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तब हमने थोड़ी चर्चा करी थी रिलेटिव कंजंक्शन की। तो एक्चुअली जो नेबर है वही तो क्या है? यही है। तो इसको हटा करके क्या कर सकते हैं? जब जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में कौन सा आ जाएगा? हु आ जाएगा, हु ही इसको जोड़ देगा, क्या बन जाएगा? रिलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा। तो हु से सेंटेंस जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा? श्रुति हैज ए न्यू नेबर हु इज वेरी एस्थेटिक। तो नेबर है वही है, इसलिए ही काट दो, इसकी जगह हु लगा दिया। एक और बात ध्यान रखना, जब क्या है आपका जो नेबर एक बार नाम आ गया, जब दोबारा आ रहा है हु, तो इसके लिए दोबारा आता है तब क्या आता है? आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल दी का प्रयोग कब होता है सर? आर्टिकल दी का प्रयोग कब होता है? स्पेसिफिक हो गया कि नहीं? पहली बार नेबर के रूप में आ गया, दूसरी बार फिर जो आ रहा है तो वो दी हो गया। आर्टिकल का यूज कर रहा था ना शुरुआत में, तो ये बात होगी। अभी तो आपकी पार्टी शुरू हुई है सर। जितनी भी हमने अभी तक बात करी है, ये केवल मौज लेने के लिए था, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एग्जाम में यहाँ से कुछ आता नहीं है। अब कैसे आएगा? यहाँ से आएगा, जिनको कहते हैं सर हमारे पेयर कंजंक्शन। क्या कहा जाता है? पेयर कंजंक्शन। जो करे अभी शुरू नहीं हुआ, अब शुरू हो रहा है सर आपका। पेयर कंजंक्शन में सर आपके क्या है? पेयर का मतलब जोड़ा। एक बात है सर, आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पेयर कंजंक्शन में क्या? आइडेंटिकल पार्ट ऑफ स्पीच। जब पेयर है, जोड़े वाले, उनमें से पूछा जाएगा। कहने का मतलब क्या है? इधर यदि नाउन आ रहा है तो उधर भी क्या रहेगा? नाउन रहेगा। इधर प्रोनाउन तो प्रोनाउन, वर्ब तो वर्ब, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, एडवर्ब तो एडवर्ब, ये रहेगा। बीच में क्या रहेगा? और नॉर। ये आपके बाकी चीजें देखने को मिलेंगी और भी हम बात करेंगे, ठीक है। पहली बात क्या होगी सर? आपके आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। पहली कंडीशन, पेयर कंजंक्शन होने के लिए क्या जरूरत है? आइडेंटिकल पार्ट। एक जैसे तुम्हारे जूते के जोड़ी होते हैं तो क्या होता है? पेयर होते कि नहीं? अब टेढ़े करने से थोड़ा ना दांत काट है। अच्छा ये बताओ, ये हाथ क्या पेयर में है कि नहीं? नहीं कि नहीं?
एकदम से पेयर में, ठीक है। आइडेंटिकल पार्ट है, ऐसे हैं वैसे दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इधर नाउन तो नाउन रहेगा, ध्यान रखना, ये बहुत सारे एरर में कम आएगा। दूसरा पॉइंट है सर आपका कि इसके जो सीक्वेंसिंग करेंगे वो किधर से करेंगे, आपके राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। किधर से किधर, राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे। और तीसरा पॉइंट है आपका एज क्लोज एज पॉसिबल रहेगा, थोड़ा क्रम चेंज करा मैंने पढ़ने के हिसाब से, याद भी हम रखेंगे। राइट टू लेफ्ट वाला कंसीडरेशन करेंगे, कंसीडर करेंगे पहले किधर से, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद में एज क्लोज एज पॉसिबल, पुरानी बातें कुछ याद आ रही होंगी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा बहुत हम देखते हैं, ये वाली पॉइंट होगी तो कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे ईदर के साथ में, सॉरी आइदर के साथ में किसका यूज होता है, और का, नाइदर के साथ में नॉर का, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का। ये जो खाली जगह है इनके अड़ोस पड़ोस में कौन सा रखना है, कैसे करना है, तो बात हो रही थी कौन सी वाली, बट ऑल्सो की। ये कौन सा है, बी है, कुछ नहीं सर आपके बट ऑल्सो है, ये नॉर हो गया और आ गया। इनके अड़ोस पड़ोस में क्या रहेगा, इधर नाउन है तो उधर नाउन रहेगा, इधर प्रोनाउन है तो दोनों तरफ प्रोनाउन रहेंगे, दोनों तरफ क्या रहेंगे, एडजेक्टिव वगैरह रहेंगे, क्या रहेंगे, आइडेंटिकल पार्ट रहेंगे। सर नॉर है तभी सेम वाली बात रहेगी, क्या बात समझ में आ रही है। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, बेबी इज इधर या आइदर, कोई भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। आइदर गोइंग और नमन, बात कर रहे हैं या तो बेबी जा रही है या फिर नमन जा रहा है, इसको कैसे बनाएंगे, तो आपका सेंटेंस सही है नहीं है, वैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई सही जा रहा है, नहीं लग रहा सही जा रहा है, आप बनाने की कोशिश करो पहले। समझने से पहले फिर है सर हमारी तीन कंडीशन बताओ, तीन कंडीशन कौन सी है, हाँ? पहली कंडीशन में क्या है, आइडेंटिकल पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपकी राइट से लेफ्ट की ओर कंसीडर करेंगे हम। तीसरा क्या है, एज क्लोज एज पॉसिबल करेंगे, ठीक है। चौथा क्या है आपका, कि जो हेल्पिंग वर्ब है, अरे अभी बताया नहीं है ना, चलो उसके बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेके चलते हैं, कौन सा वाला है, बेबी इज इधर। तो एक बात बताओ सर आपने क्या बोला था, ठीक है आइडेंटिकल पार्ट तो देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे इधर साइड से चलेंगे, और के बाद में क्या है, नमन, नमन क्या है, नाउन है, तो इधर के बाद में भी क्या देखने को मिलेगा, इधर के बाद में क्या देखने को मिलेगा, सर नाउन ही देखने को मिलेगा। तो इसमें नाउन का है सर आपका, गोइंग तो वर्ब है, ये भी आपका वर्ब में ही आता है, तो नाउन बच गया बेबी, तो क्या रहेगा, इसके बाद में आएगा, इधर के बाद में बेबी, तो इज तो नहीं रहेगा, तो इसको क्या हो जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा, ये भाई शुरुआत नहीं करेंगे इससे, तो ये भाग जाएगा उधर ही, तो क्या हो जाएगा, तो इधर बेबी, इधर के बाद में बेबी, ठीक है। और इसके साथ में अब एक और रूल शुरू हो गया, जैसे ही इधर बेबी किया उसने क्या बोला, एज क्लोज एज पॉसिबल, इधर बेबी और नमन, इसको जोड़ दो। एक और कंडीशन क्या करी है, एज क्लोज एज पॉसिबल, इधर बेबी करने के बाद में तुरंत क्या लाओगे, और ले आओगे, और साथ में जोड़ दोगे नमन, ठीक है। फिर जो बच गया उसको क्या है, ठीक है, इज गोइंग। समझ आ गई, पहले वाले में दिक्कत आएगी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यही हमारा हो गया। अच्छा ये बनाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो पहला रूल क्या था सर आपका, कंसीडर करना किधर से, आपके राइट से लेफ्ट की ओर, तो हमने करा देखा भाई, और के बाद में क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन है, तो इधर भी हमें क्या चाहिए, आपके नाउन ही चाहिए, तो इधर के बाद में रख देंगे बेबी को, तो क्या होगा, इधर बेबी, जब सेंटेंस से स्टार्टिंग हो रही है तो इधर बनेगा कैपिटल से, इधर बेबी, फिर और के बाद में इसको क्यों लेके आ रहे हैं नजदीक, क्योंकि रूल क्या कह रहा है सर आपका, एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद में जो बच गया इज गोइंग, वो तो हो ही जाएगा। अगला वाला देखते हैं सर, वैभव नीदर इज बैड और नीदर इज सैड नॉर हैप्पी। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें देखेंगे सर आपका, तो कहां से कंसीडर करेंगे, राइट में पहले पढ़ेंगे, राइट में क्या सर, नॉर के बाद में हैप्पी है, हैप्पी का एडजेक्टिव है, तो सर जो भी नीदर है उसके बाद में क्या चाहिए हमें, एडजेक्टिव ही चाहिए, तो चलिएगा कहां से शुरू करेंगे आपका, तो नीदर रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या है सर आपका, एडजेक्टिव है ना, नीदर के बाद में क्या रहेगा, सैड आ जाएगा, चलो ठीक है कुछ नहीं है, लेकिन इससे कोई छेड़छाड़ी हुई नहीं, तो वैभव से ही शुरू करेंगे। सर सेट को इधर ले आओ, सेंटेंस को नीचे ले लो, तो वैभव, फिर उसके बाद में क्या रहेगा, तो इसको आपका क्या लाना पड़ेगा, तो ये तो उधर कूद के पहुंच गया, तो क्या हो गया, वैभव इज नीदर सैड नॉर हैप्पी। क्लियर बात समझ में आ गई। कुल मिला के कंडीशन देखनी है, हमारा जो राइट सेंटेंस होगा उसमें देखना है राइट टू लेफ्ट कंसीडरेशन। सर इधर आपका एडजेक्टिव हो गया, इधर भी एडजेक्टिव हो गया, सही हो गया। दूसरी कंडीशन एज क्लोज एज पॉसिबल, बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल सही बात है। आइडेंटिकल पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। समझ आ गई, सारी कंडीशन फुलफिल है तो सही है सेंटेंस। कंजंक्शन का यही सेटिंग है। चलते हैं आपके, सी नॉट ओनली वर्क्स हियर बट आल्सो इन ए फैक्ट्री। आपने फिर से रूल रिवाइज करो, क्या है सर आपका, आइडेंटिकल पार्ट ऑफ स्पीच, राइट टू लेफ्ट कंसीडरेशन, उसके बाद में एज क्लोज एज पॉसिबल। चलो देखते हैं यहाँ पे, बट ऑल्सो के बाद में क्या है, इन ए फैक्ट्री क्या है, प्लेस है, इन ए फैक्ट्री प्लेस है, प्लेस क्या है आपका, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो उधर भी क्या होना चाहिए, एडवर्ब भी होना चाहिए प्लेस वाला, तो हियर क्या है सर आपका, प्लेस वाला। लेकिन गड़बड़ क्या हो गया, नॉट ओनली को क्या है, या तो इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा सर आपका, सी वर्क्स, ठीक है, तो सी वर्क्स। अब नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो इन ए फैक्ट्री, वो सेटिंग तो बनानी है ना, ये हो गया सर। अब आपका चौथा रूल समझिएगा, चौथी कंडीशन देखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो अग्री करती है किसके साथ में, विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट समझाने की बात करूं सर, इसमें
जो इज लगाई थी किसके आधार पे थी, इधर बेबी के आधार पे नहीं थी, क्योंकि दोनों सिंगुलर थे इसलिए समझ में नहीं आई बात। लेकिन ध्यान रखना आगे चल के जो इसका नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा सर, नमन है, उसके हिसाब से कंसीडर होगी। चौथी कंडीशन समझ में आ गई। अभी तक तो हमें ये पल्ले नहीं पड़ा था क्योंकि इस लगी थी तो हमें लगा दोनों ही सिंगुलर थे, इसलिए लग रहा था कि इसके हिसाब से नहीं, ये किसके हिसाब से है, जो नियरेस्ट वाले के साथ में कंसीडर अग्री करेंगे। ठीक है, अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, नमन है उसका इज। तो अगला वाले देख लेते हैं, ही इज ईदर इनवाइटेड और हिज फ्रेंड्स। अच्छा एक चीज बताओ, और के बाद में क्या है, हिज फ्रेंड्स, तो इसके बाद में हिज फ्रेंड्स क्या हो गया बताओ जल्दी से, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन हो गए, तो उसके बाद में क्या चाहिए, इधर भी हमें वही नजदीकी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाओ, इधर ही, इसी से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, और ये हमें इधर चाहिए तो इधर से शुरू हो जाएगा, इधर इधर या इधर ही, और अब एज क्लोज एज पॉसिबल और हिज फ्रेंड्स हो गया। अब एक चीज बताओ फ्रेंड्स, यहां तक आपने सेटिंग कर ली, बचा क्या तुम पे, इज और इनवाइटेड बचा। तो एक चीज बताओ, अब आप पे दो चीजें, इज और आर में से कौन सा मार्क करोगे, क्यों फ्रेंड्स क्या हो गए, प्लूरल हो गए। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या कहती है, जो हेल्पिंग वर्ब है किसके अग्री करती है, किसके साथ में, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ में। यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, फ्रेंड्स है, उस वजह से आर आएगा यहाँ पे। ठीक है, समझा पाया होगा मैं। तो बताओ चारों कंडीशन बता दो, सारा खेल कंजंक्शन का यहीं पे, यही बेस है, आगे चल के तो चीजें इसी तरीके से। पहली कंडीशन है सर आपका आइडेंटिकल। अच्छा सेंटेंस में देखते कहां थे हो, आपका नंबर फिर बदल दो, राइट टू लेफ्ट कंसीडरेशन, उसको नंबर पहला कर लो। तो हम सेंटेंस में शुरुआती वही करते हैं तो वही करेंगे, नेक्स्ट वाली नोट्स में कोशिश करूंगा मैं वहीं से करो। पहला तो लेफ्ट टू राइट कंसीडरेशन, फिर क्या देख, क्या बोला मैंने, अच्छा राइट टू लेफ्ट, हाँ जो लिखते हैं ना उधर से इधर, हाँ राइट टू लेफ्ट कंसीडरेशन। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आइडेंटिकल पार्ट देखने, और तीसरे नंबर पे एज क्लोज एज पॉसिबल, जो हम जैसा कर रहे हैं उसी हिसाब में रखें हम ज्यादा सही है। चौथे नंबर पे क्या सर आपका, जो हेल्पिंग वर्ब है वो अग्री करती है किसके, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ में। याद हो गया आपको, सारा खेल इसी में, कंजंक्शन में और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अगला चलते हैं सर आपका, रमन इज नीदर गिवन हिज डॉग सॉरी बैग नॉर मी। न तो उसने अपना बैग दिया न मैंने दिया, इसको हम सही कैसे बनाएंगे, क्या ये सही है गलत है। सबसे पहले देखेंगे सर नॉर के बाद में क्या है सर आपका, कोई इंसान का नाम है, पहली बात सुन लो, किसी इंसान का नाम है, तो नीदर के बाद में भी क्या रहेगा, किसी नाम ही आएगा, तो नीदर के बाद में ये आ जाएगा और इससे शुरू होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, नीदर से ही सेंटेंस शुरू होगा। नीदर के बाद में सर नाम आएगा, तो नीदर रमन, और उसके बाद में एज क्लोज एज पॉसिबल। जैसे नॉर के बाद में सर आपने मी की जगह पे आई क्यों करा, क्योंकि जैसे ये सब्जेक्ट बना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वगैरह शुरू हो जाएंगे इसके बाद में, सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्ट के केस में आएगा, ये अगली कड़ी है। ठीक है, अगला थोड़ा कंसेप्ट समझ में आएगा। यहां तक तो ठीक था, लास्ट में था, लेकिन जैसे ही आप इसको एज क्लोज एज पॉसिबल बनाओगे वैसे ही ये वर्ब से कूद के उधर पहुंच गया, कौन से केस में पहुंच गया, सब्जेक्ट में, तो अपना रूप भी बदल लेगा, आई हो जाएगा। और अगली बार क्या है फिर उसके बाद में जो इज है, अब बचा क्या आपके पास में, इज गिवन हिज बैग। अच्छा इज, अच्छा यहाँ पे आई है, आई के हिसाब से क्या बदल जाएगा, इज बदल जाएगा एम में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में बदलती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से एम हो गया। अब बचा क्या, गिवन। अब ध्यान रखना हिज किसके हिसाब से था, रमन के हिसाब से। अब क्योंकि इस सेंटेंस के लिए अब जो बचा इसके लिए सब्जेक्ट कौन सा है, ये है, तो इसी के हिसाब से क्या रहेगा, इसी के हिसाब से आपका माई रहेगा। आई का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी कौन सा केस, पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्या मैं बातें बता पाया, क्लियर हुई यहाँ तक बात। चलते हैं सर आपके अगले सेगमेंट में। तो ये आप करके बताओगे मेरे को, इनमें से इस एमआर में से क्या भरा जाएगा, इनमें से यू और आई गोइंग। अच्छा दूसरे बार में यू और आई, अच्छा इसमें कौन सा आएगा, एम यू आएगा, बताओ, आर यू और आई गोइंग। ठीक है चलो चलो चलो, आर यू ये बेटा, आर यू ये, चलो आगे चलिएगा। कौन सा आपका, कैन यू आइदर सिट, अरे इसमें इसके पास में कौन सा है, तो वही रहेगा ना आपके हिसाब से, आर यू और आई गोइंग। इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना कि फीलिंग आ रही है नहीं आ रही, फीलिंग को लेकर के नहीं चलना है, जो रूल करा वही चलना है। कैन यू ये आइदर सिट हियर और हिम, ये बताओ इसमें क्या हो जाएगा सर आपका, कैसे बनेगा, अरे ये बना और दिया है, क्या हो जाएगा, कैन यू इधर, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले कहां जाएंगे आपका, और हिम का मतलब इंसान का नाम है, तो इसके बाद में भी क्या आ जाएगा, यू आएगा, तो क्या हो जाएगा, कैन से शुरू नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, इधर यू और ही, सब्जेक्ट केस में आ जाएगा ही, क्या हो जाएगा, कैन सिट, बस क्या जाएगा, इधर यू और ही, कैन का तो कैन ही रहेगा, कोई समस्या नहीं है। सिट हियर, हियर करेगा, यहाँ पे कोई डिस्टेंस थोड़े ना, देयर फेयर थोड़े ना होएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें थी। क्या कराऊं इसको मैं, कितना है ये, एक कंसेप्ट और करा दे रहा हूं मैं, एक कंसेप्ट और करा दे रहा हूं, एक कंसेप्ट और करा देता हूं। सी इज नॉट ओनली ए डॉक्टर बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स मदर।
वो न केवल डॉक्टर है, देखो क्या रेड मारी है सेंटेंस में, बिना कंजंक्शन के सही सेटिंग के गड़बड़ हो जाएगा, बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स मदर, उसका जो फ्रेंड है ना उस लेडीज का, वो उसी की मदर है। ऐसा होता है कभी, जैसे जानवरों में होता है ना, उसी का बेटा पति बन जाता है बाद में। सच समझ आ रही है? ये भारत में अलाउड नहीं है सर, संस्कृति भारत की ऐसी नहीं कहती है। और देशों में हो सकता है, क्या हो जाए, बेटा ही हस्बैंड हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। सेंटेंस में गड़बड़ हो रही है, ये तो ऐसा होगा नैतिक रूप से तो फिर गलत माना जाता है, कहीं तो सेटिंग बिठाओ उसको। तो चलो क्या करते हैं सर, आपका शुरू क्या करेंगे आपका, तो सर बट ऑल्सो के बाद में क्या है आपका, हर फ्रेंड्स मदर, हर फ्रेंड्स मदर है, बट ऑल्सो के बाद में तो क्या रहेगा, नॉट ओनली के बाद में भी किसी को रखेंगे। तो शुरू होगा सर, इससे तो शुरू नहीं होगा, कोई पुरानी सेटिंग है सर हमारी, क्या होगा, नॉट ओनली से शुरू होगा, नॉट ओनली सी, अब तुरंत ले आओ, बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स मदर, क्या हो जाएगा, इज ए डॉक्टर। वो पुराने तरीके से बनाओ। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, क्या मैं बात कर रहा था, कुछ हमने बदला है, वही तो तरीका है। पहले क्या देखना है, राइट टू लेफ्ट कंसीडरेशन, तो देखेंगे बट ऑल्सो के बाद में हर मदर्स, सॉरी हर फ्रेंड्स मदर है, हर फ्रेंड्स मदर, ये एक हो गया। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई नाम वगैरह ही होगा इधर, नॉट ओनली के बाद में, नॉट ओनली के बाद में सी को रखो में, तो इससे शुरू नहीं कर सकते, शुरू करेंगे नॉट ओनली से, उसके बाद में सी आ जाएगा, एज क्लोज एज पॉसिबल, बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स मदर, ये कहां पहुंचेगा, इज ए डॉक्टर। कोई समस्या यहाँ तक, किसी को समस्या नहीं है, चलते हैं आपका। नाज नॉट ओनली राइट्स पोएम्स बट हर ब्रदर ऑल्सो, क्या है आपका, फ्रेंड्स नेम। इसको कैसे करेंगे सर आपका, ये थोड़ा अगला कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट है, टेक्निकल है इसमें चीजें, बताएं समझो पहले बात तो। नाज नॉट ओनली राइट्स पोएम्स, वो पोएम लिखने का काम कौन कर रही है, नाज कर रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रदर क्या कर रहा है, प्रिंट करने का काम है। राइट करना अलग है, प्रिंट करना अलग है, दो अलग अलग सेंटेंस होने पर स्लिट कर सकते हैं इनको। स्लिट क्या है इनको बताएंगे, अभी बता रहे हैं। तो इसमें बनेगा क्या है यहाँ पे सर आपका, यहाँ पे इंसान का नाम है नॉट ओनली, फिर इससे क्या बनेगा सर आपका, यहीं से निकल के आएगा, डज नाज राइट पोएम्स बट के बाद में हर ब्रदर ऑल्सो प्रिंट्स देम। इसके बाद में बट के बाद में जो भी उसको सीधा सीधा उतार देंगे। केवल खेल किसमें करना है, इसमें जो है जैसे ही सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू होगा सर, नॉट ओनली से शुरू होगा, क्योंकि इसमें दो है ही नहीं चीजें, एक ही सेंटेंस है, तो उसमें क्या हो जाएगा सर, इन्वर्जन हो जाएगा, जो हमने कहां पढ़ा था, एडवर्ब में पढ़ा था, अभी अभी पढ़ गए थे ना एडवर्ब में, इन्वर्जन। नॉट ओनली से नेगेटिव है, नॉट की वजह से एडवर्ब क्या है सर आपका, ठीक है, तो जब इससे शुरू होगा तो इसमें इन्वर्जन हो जाएगा, तो यहीं से राइट्स का मतलब इंडेफिनिट वाला यहीं से डज निकलेगा, नाज राइट पॉइंट्स, ठीक है। इस बट के बाद में तो सीधा सीधा उतार देना है, आधा काम हो गया सर, ठीक है। सिलेक्ट का मतलब सीधा सीधा छाप सकते हैं उसको, ठीक है। दो अलग अलग सेंटेंस होने पर क्या कर देते हैं, इन्वर्जन लेकर के चलेगा, नॉट ओनली। अलग अलग सेंटेंस एक ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, इससे पहले वाले को देखो सर, दोनों के दोनों क्या है, वो भी डॉक्टर है, उसके फ्रेंड की मदर भी डॉक्टर है, तो है तो डॉक्टर ही, एक ही काम कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ नाज वाले में, तो कोई पोएम लिख रहा है, वो छाप रहा है, काम अलग अलग हो गए, सेंटेंस के अलग अलग पहलू हो गए। तब क्या करोगे सर, कंसेप्ट ध्यान रखना, सिलेक्ट करेंगे हम दूसरे वाले को, दूसरे वाले के जो उतारेंगे, पहले वाले में क्या कर देंगे, इन्वर्जन कर देंगे। तो इतना समझ में आ गया तो लिख मारो इसको, ये काम है आपका, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगी। आप पहले बनाओ अपने मन में या आपके कॉपी पे बनाओ, अभी मैं पूछने वाला हूँ, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, मेरी कितनी मेहनत मैं कराऊं, ठीक है ना, वो समझ में आ जाएगी, आप कितने समझे हो। अरे मौका आदि बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोहित आ जाओ बोर्ड पे जल्दी से, बक्के आ जाओ, बक्के आओ। मोहित बना देगा कोई बात नहीं, इधर बिठाओ और बनाओ, इसमें स्मैश उठा लो, कोई बात नहीं, बनाओ बनाओ, जल्दी करो जल्दी करो। क्या हो गया आपका, अच्छा नॉट ओनली तो लिखा हुआ था, दोबारा क्यों लिखा नॉट ओनली, तुम स्टाइलिश लिख देते इसलिए, सही है। तो क्या हो गया सर आपका, तो बिल्कुल सही आ गया, नॉट ओनली तो आपका शुरू होएगा। ठीक है, तो नॉट ओनली आप आगे ले आए, क्योंकि सर इसमें क्या है सर, आपका इन्फोसिस में काम करना और उसकी ब्रांच में काम करना थोड़ा अलग अलग हो गया, तो इसमें भी आपका सिलेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली सामने ले आए, उसके बाद में क्या लेके आओगे आपका, तो वर्क से आपकी पास्ट वाला लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, ठीक है। और डिड, फिर उसके बाद में आप लेके आओगे किसको, आपका प्रिया को, सब्जेक्ट को लेके आओगे प्रिया, फिर उसके बाद में क्या रहेगा आपका
इसको लेके आओगे वर्क। अब इसमें क्या रहेगा, जब पास्ट का असर डिड पे आ गया तो फिर सिंपली आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। नॉट ओनली के बाद में ये आ गया वर्क इन इन्फोसिस, इन कहां पे करती है आपकी इन्फोसिस, ठीक है। बट के बाद में क्या रहेगा, इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ध्यान रखना। ये बस अंतर है आपका आई, ठीक है। आई के बाद में क्या है आपका आई ऑल्सो, ठीक है। बस वर्क इन इट्स ब्रांच, यहाँ पे क्या रहेगा वर्क का वर्क ही रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से आप समझ गए क्या करना था, ठीक है। अगले क्लास में थोड़ा ज्यादा करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना। अगले क्लास में बहुत खूबसूरत सेगमेंट इसका शुरू हो रहा है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, खुश रहो, ख्याल रखो और इंग्लिश जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, चलेगा।